और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। खान सर के कोचिंग में गोलीबारी हुई है। फायरिंग की आवाज से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की टीम पहुंची। कदम कुआं थाना क्षेत्र स्थित मछुआ टोली स्थित कोचिंग में यह गोलीबारी हुई है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खान सर की कोचिंग में गोलीबारी, फायरिंग की आवाज से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की टीम पहुंची है। कदम कुआं थाना क्षेत्र स्थित मछुआ टोली स्थित कोचिंग में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। और अमित मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, खान सर की कोचिंग में फायरिंग हुई है, फायरिंग करने वाला कौन है, क्या अब तक कुछ पता लग पाया? पहले की है और जैसे ही घटना की सूचना स्थानीय कदम कुआं थाना की पुलिस को मिली, कदम कुआं थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी है। कदम कुआं थाना के अलावा जो है आसपास के जो दूसरे थाना है, पिरबोर थाना है, उसके अलावा अगर हम बात कर ले कंकड़बाग थाना है, तो वो तमाम टीमें जो है वो मौके पे पहुंची है। और इस घटना में खान सर का जो कोचिंग का एक स्टाफ है, गार्ड, वो उसके घायल होने की बात सामने आई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे इसके बारे में कुछ भी पट्टा पुलिस के अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं, लेकिन हाँ, मौके से जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने खान सर की कोचिंग पे हमला किया और हमला करने के दौरान जो गार्ड है वो घायल हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस मौके पे पहुंच करके मामले की छानबीन में जुटी है। वजह क्या रही इस तोड़फोड़ की या गोलीबारी की, चूंकि गोलीबारी की भी बात सामने आ रही है, तो वजह क्या रही है इस बाबत अभी तक कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं। पुलिस मौके पे पहुंच करके छानबीन कर रही है। सीसीटीवी कैमरे आसपास के जो है उसे खंगालने में जुट गई पुलिस। और जो लोग हैं उन लोगों की पहचान भी की जा रही है कि ये कौन लोग है, कौन असामाजिक तत्व है या क्या वजह रही कि खान सर के कोचिंग पे हमला किया। क्योंकि खान सर काफी चर्चित टीचर हैं और पटना के कई इलाकों में इनकी कोचिंग चलती है। तो आखिर क्या वजह रही इस कोचिंग सेंटर पे ये हमला करने की, इसकी पड़ताल पटना पुलिस कर रही है। अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खान सर की कोचिंग पर यह हमला हुआ है। कदम कुआं थाना क्षेत्र स्थित कोचिंग पर हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने यह हमला किया है, जिसमें स्टाफ घायल हो गया है। खान सर की कोचिंग में तोड़फोड़ भी की गई है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कदम कुआं पुलिस मौके पर पहुंची और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। खान सर की कोचिंग पर हमले की खबर और तस्वीरें देखिए। तोड़फोड़ और ये ईंट पत्थर भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। खान सर की कोचिंग पर हमले के बाद की ये सबसे पहली तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड अब तक पहुंचा रहा है। बताया जा रहा है कि फायरिंग भी की गई है, ईंट पत्थर भी चले हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। एक स्टाफ घायल होने की खबर भी है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और अमित मेरे सहयोगी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ फायरिंग नहीं हुई है, क्योंकि हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उनमें ईंट पत्थर भी चले हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसा हमने पहले ही बताया है कि हमला किया गया है, तो ईंट पत्थर के साथ हमलावर जो है वो मौके पे पहुंचे थे और ईंट पत्थर के द्वारा हमला भी किया है, जिसमें गार्ड घायल हुआ है। एक गोली चलने की आवाज भी लोगों ने, जैसा लोगों का कहना है, स्थानीय मौके पर जो लोग मौजूद थे, कि फायरिंग की गई है। हालांकि पुलिस जो है खोखा खोजने के लिए जो है वो लगातार काम कर रही है। मौके से अब तक कोई कार्टिज का खोखा बरामद नहीं हुआ, लेकिन ईंट पत्थर जो है उसके अवशेष मिले हैं और पुलिस जो है वो पूरी तौर पे चीजों को खंगालना चाहती है, जानना चाहती है कि वजह क्या रही है, इस हमले के पीछे क्या कौन लोग शामिल हैं और क्या वाकई फायरिंग हुई है। तो पूरे तौर पे सभी बिंदुओं पर पटना पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, 3 थाना की पुलिस मौके पे पहुंची और सभी जो है मिलकर के इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। लेकिन इस हमले के पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? क्या इस समय एक विवाद जो चल रहा है, जिसमें खान सर लगातार वीडियो बना रहे हैं, वो विवाद पीछे की वजह है, या फिर कोई और ऐसी राजनीतिक दुश्मनी जो चूंकि खान सर लगातार परीक्षाओं को लेकर, खान सर लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब पटना पुलिस भी तलाश रही है और हम लोग भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि खान सर
विद्यार्थियों के लिए, खासतौर पे जो गरीब तबके के जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, उनके लिए वो एक कह सकते हैं कि एक सुविधा उपलब्ध कराते हैं, बेहतर पढ़ाई का जो है वो माहौल देते हैं, और साथ ही साथ कई सामाजिक मुद्दे जो है उसको लेकर के भी मुखर रहते हैं। तो आखिर क्या वजह रही है, क्यों ये हमला किया गया इनके कोचिंग के ऊपर, इसकी पड़ताल पटना पुलिस करने में जुटी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी खान सर के कोचिंग पे हमले हुए हैं। खान सर के ऊपर जो है वो जानलेवा हमला भी असामाजिक तत्वों ने करने का प्रयास किया था, हालांकि उसमें वो नाकामयाब रहे। और उसके अलावा जब छात्रों का आंदोलन हुआ उस समय भी छात्र आंदोलन में खान सर की मौजूदगी देखने को मिली। तो लगातार खान सर जो है वो छात्र छात्राओं के मुद्दे को लेकर के मुखर रहे हैं। सरकार के गलत जो नीति होती है जिसको लेकर के छात्र आंदोलन करते हैं तो उसमें वो शामिल रहते हैं। तो वजह क्या है, किस जगह से ये तार जुड़ा हुआ है, या गार्ड से कुछ कहा सुनी हुआ, कोचिंग के स्टाफ से कुछ कहा सुनी हुई, या सीधी अदावत जो है इस हमलावर की खान सर से है, इस तमाम चीजों की पड़ताल करने में पटना पुलिस की टीम जुटी हुई है। फिलहाल जांच पटना पुलिस की चल रही है। कहा जा रहा है कि देर रात तक इस पूरे मामले का उद्भेदन किया जाएगा और तथ्यों के साथ पटना पुलिस जो है वो अपनी बातों को मीडिया के सामने रखेगी। जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये हमला किया गया, क्या खान सर वहां पर मौजूद थे? किस समय के आसपास ये हमला हुआ है? देखिए, बिल्कुल जिस समय हमला हुआ है उस समय खान सर जो है वो कोचिंग में मौजूद नहीं थे, लेकिन सूचना पाते ही वो मौके पे पहुंचे और इधर पुलिस टीम भी मौके पे पहुंची है। तो पूरे तौर पे खान सर भी इस पूरे हमले को लेकर के जो जानकारी है वो अपने स्टाफ से गैदर करने में लगे। पटना पुलिस भी जानने की कोशिश लगातार कर रही है कि आखिर वजह क्या रही है। और सबसे अहम चीज है कि ये जो है खान सर का पहला कोचिंग नहीं है, इसके पहले भी हमले हुए। बोरिंग रोड में भी जो इनके कोचिंग सेंटर थे उस पर भी कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला बोला था। तो लगातार इस तरह से हमले जो हैं वो खान सर के कोचिंग पे होते रहे हैं। और एक जो सबसे अहम सवाल था जो आपने पूछा कि सामाजिक मुद्दे को लेकर के मुखर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सामाजिक उन लोगों को जिनके विरुद्ध खान सर आवाज उठाते रहे हैं उन लोगों के द्वारा ये हमला करवाया गया, या कुछ जो स्टूडेंट्स हैं या कुछ असामाजिक तत्व है जो किसी मोटिव से ये हमला किए हैं। इन तमाम चीजों की पड़ताल जो है वो पटना पुलिस करने में फिलहाल जुटी है। और जैसा हमने पहले बताया कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर माना जा रहा है पटना पुलिस के द्वारा कि हमला किया गया है कोचिंग के ऊपर, रोड़े जो है उसके अवशेष मिले हैं और पूरे तथ्य जो है उसको खंगालने में पटना पुलिस जुटी है। पटना के जो शीर्ष अधिकारी है उनका ये कहना है कि जब पूरी तौर पे जांच कर ली जाएगी, तथ्यों को खंगाल लिया जाएगा, तो उसके बाद जब पटना पुलिस निष्कर्ष पे पहुंचेगी तो उन निष्कर्ष के साथ जो ऑफिशियल बयान है वो पटना पुलिस की तरफ से सामने दिया जाएगा, मीडिया के सामने रखा जाएगा। क्या ये किसी शरारती तत्वों की हरकत भी नजर आ रही है? क्योंकि अगर देर शाम ये हमला हुआ है, जब कोचिंग बंद हो चुकी है, वहां पर सिर्फ स्टाफ मौजूद था, खान सर वहां पर मौजूद नहीं थे, तो फिर इसके पीछे की मंशा क्या है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ डराना एक मंशा है या सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की हरकत की गई है? देखिए, ये किसी एक शरारती तत्व की बात नहीं है, या कोई शरारती तत्व इस तरह से हमला कोचिंग पे नहीं करता। हाँ, अगर किसी शरारती तत्व का अगर शरारत होती तो हो सके वो कुछ पुर्जा फेंक देता, जिसे अमूमन पहले कई कोचिंग सेंटर्स पे हुआ है, या फिर जो आपने कहा कि नाम हासिल करने के लिए अपनी जो है अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है तो जाहिर सी बात है कि वो एक दो लोग नहीं है, कई लोग इस भीड़ में शामिल थे। जो सीसीटीवी में जो है फुटेज जिसको खंगालने की कोशिश पटना पुलिस की तरफ से की जा रही है, तो उसमें जो लोग चिन्हित किए जाएंगे उनसे पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो है क्या वो कहते हैं, मोटिव क्या था, क्यों उन्होंने ऐसा किया, और खान साहब जब मौके पे नहीं थे तो उसके सुनियोजित तरीके से क्या खान सर को टारगेट करने की कोशिश थी, पूरी पड़ताल पटना पुलिस करेगी। फिलहाल पटना पुलिस की जो जांच है उसका इंतजार करते हैं। पटना पुलिस क्या कुछ कहती है इस पूरे मामले में। आप हमारे साथ जुड़े अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।